महानगर मुरादाबाद में दिन प्रतिदिन सड़क पर बढ़ रहे अतिक्रमण से जहां एक और क्षेत्रीय निवासी परेशान हो रहे हैं, तो वहीं क्षेत्रीय पार्षद भी परेशानी से दूर नहीं है। सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण करने वालों के कारण जहां एक और जलभराव की समस्या हमेशा बनी रहती है, तो वहीं जाम की स्थिति भी अक्सर इन क्षेत्रों में बनी रहती है। क्षेत्रीय पार्षद की लाख कोशिशों के बाद भी यह लोग अपनी दबंगता दिखाते हुए सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। UKN पोर्टल चैनल के संवाददाता धर्मेंद्र अग्रवाल ने वार्ड 21 के लाजपत नगर क्षेत्र को अपने कैमरे की नजर में कैद किया, तो उन्होंने देखा कि लाजपत नगर में अनेक स्थानों पर जहां एक और पढ़े लिखे सभी लोगों ने नाली के ऊपर स्लैब बनाकर नालियों को बंद कर दिया है, तो वहीं कुछ लोगों ने नालियों के ऊपर पार्क बनाकर उसमें फुलवारी लगा रखी है। और अनेक स्थानों पर वार्ड 21 लाजपत नगर के सभी निवासियों ने अपनी गाड़ियां खड़ी करने के लिए और जनरेटर रखने के लिए पक्के स्लैब बनाकर उनको चारों ओर से बैरिकेडिंग लगाकर पक्का कर रखा है। इसी के साथ नगर निगम की ट्यूबवेल पर भी, जो कि लाजपत नगर चौकी से बिल्कुल लगा हुआ है, वहां पर भी एक नागरिक द्वारा खोखा रखकर पूरी तरह कब्जा कर लिया गया है। ट्यूबवेल के स्थान पर होकर रखने वाले अतिक्रमणकारी को शासन एवं प्रशासन द्वारा एक बार हटाने की कोशिश भी की गई, मगर यह बंदा वहां से लंबे समय के बीत जाने के बाद भी नहीं हटा है। इसको नगर निगम और क्षेत्रीय पार्षद की लापरवाही ना कहें तो और क्या कहें। ट्यूबवेल के स्थान पर अतिक्रमणकारी का ये हाल तब है जबकि पास में ही पुलिस चौकी है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर महानगर के प्रथम नागरिक महापौर विनोद अग्रवाल का भी निवास स्थान है। आप स्वयं देख सकते हैं कि UKN पोर्टल चैनल के द्वारा यूज के माध्यम से दिखाई जा रही इन तस्वीरों को देखकर सहज ही अंदाजा लगा लेंगे कि वार्ड 21 लाजपत नगर के सभी लोगों ने किस कदर से सड़क के दोनों ओर नालियों के ऊपर पक्के तौर से कब्जा कर रखा है। ऐसा नहीं है कि वार्ड 21 की पार्षद पूनम बंसल द्वारा इन कब्जाधारियों को अनेकों बार नोटिस न दिया गया है, इसके बावजूद भी ये कब्जाधारी सड़क के दोनों ओर नालियों के ऊपर से कब्जा हटाने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। जहाँ एक और नगर निगम द्वारा अनेकों स्थानों पर अतिक्रमण करने वाले खासकर ठेला पटरी वालों को खदेड़ दिया जाता है, तो वहीं इन पढ़े लिखे रुकने वाले लोगों पर नगर निगम का अभी तक डंडा क्यों नहीं चला है, ये सोचने वाली बात है। यह हाल जब है जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सड़क के दोनों ओर से शासन और प्रशासन द्वारा सख्ती के साथ कब्जेधारियों को हटाया जाए, बावजूद इसके अभी तक इनको नहीं हटाया गया है। इस बारे में जब कुछ क्षेत्रीय लोगों से बात की गई, तब उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना करते हुए कहा कि सड़क के दोनों ओर नालियों को ऊपर पक्का कब्जा करने वालों के कारण जहां एक और क्षेत्र में जलभराव की समस्या बनी रहती है, तो वहीं यहां पर अक्सर जाम भी लगा रहता है। वार्ड 21 लाजपत नगर के क्षेत्रीय पार्षद पूनम बंसल द्वारा जब क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण के बारे में बात की गई, तब उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आपका कौन सा वार्ड लगता है? मेरा वार्ड 21 लाजपत नगर और मैं वहाँ की पार्षद पूनम बंसल। जी, जैसा हमने देखा है कि आपके क्षेत्र में अतिक्रमण कुछ ज़्यादा ही है, खासकर मेन रोड पे। क्या कारण है, क्यों नहीं हट पा रहा है? देखिए, अपने कार्यकाल 3 वर्ष का मेरा कार्यकाल हो गया है, उसमें मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। मैंने कई बार लेटर भी लगाए हैं, कई बार व्यवस्थाएं भी देखी हैं, कई बार अपने आप अप्रोच भी की है और हमें कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है, लेकिन पता नहीं किन कारणों की वजह से वो कार्रवाई नहीं हो पाती। हालांकि मेरा लाजपत नगर बहुत पॉश एरिया आता है और कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर ऐसी हैं जिसकी वजह से मतलब उसकी स्वच्छता में और सुंदरता में दाग लग जाता है। आप देखिए, मेरे एरिया में, मैं पर्सनली नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप मेरे एरिया में अगर भ्रमण करेंगे तो देखेंगे लोगों ने अपने घर के बाहर ही बाकायदा पूरे नाले बंद करके उस पर जनरेटर पक्का वो कराकर अतिक्रमण करके जनरेटर रखे हुए हैं। अपनी उन्होंने गाड़ियों की पूर्ण व्यवस्था बाहर कर रखी है और अगर किसी के पास ये सब भी नहीं है तो उन्होंने क्यारियां बना ली है। तो निगम की जमीन है, निगम चाहे तो वो 1 मिनट में अपनी जमीन खाली करा सकता है। जैसे देखा गया था पीछे कुछ विवाद भी हुआ था, ट्यूबवेल पे जी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है। जी, वो क्या करना, वो क्यों नहीं हट पाया? वो हमारा वार्ड 21 और कुलदीप नारायण जी का संयुक्त क्षेत्र लगता है ट्यूबवेल। वो कुछ समय पहले उसने एक टायर पंचर ठीक करने की दुकान खोली थी, लेकिन वो धीरे धीरे लापरवाही और अनदेखी की वजह से उसने उस पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। कोशिश बहुत हुई कुलदीप जी ने और हमने मिलकर संयुक्त रूप से उस पर बहुत गहन जो है व्यवस्थाएं भी देखी और एक बार पुलिस आई भी थी। काफ़ी मतलब ये लगा था कि भाई अब ये खाली हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। वो अभी भी वहाँ पर अपने पूर्ण रूप से ऐसे बैठा हुआ है जैसे वो उसी का ही कार्यक्षेत्र है। मानते किसी का हाथ है उनके ऊपर? देखिए, ये तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन जिस हिसाब से वो बैठा हुआ है और हम क्यों नहीं खाली करा पा रहे, या तो हमारी ढील है
भाई हम अगर हम चाहें, निगम चाहे, वो ट्यूबवेल है, किसी की पर्सनल संपत्ति नहीं है, तो वो खाली होनी। मेरी सिर्फ इतनी अपील है अधिकारियों से, अपने क्षेत्र के जिस तरीके से योगी जी का, मोदी जी का इतना व्यापक विस्तृत रूप से जो है स्वच्छता अभियान और शहर का इतना बड़ा विस्तृत रूप से इतनी खर्च हो रही है, हमारा शहर स्मार्ट सिटी में आ रहा है, तो भाई वो कैसे आएगा स्मार्ट सिटी में जब हमारा सौंदर्यकरण हो ही नहीं रहा। जगह जगह आप देखिए, मेरे क्षेत्र में देखिए, मेन रोड पर जिसका जहां मन आया उसने वहां खोखे लगा लिया। हम चाह कर भी, मतलब वो इतना पुराना हो चुका है वो सारा अतिक्रमण कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यह देखा गया रोडवेज के पीछे पूरा घर है जी, वहाँ पर क्या बात है कि वहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पा रही है कूड़े घर की? देखिए उसके लिए हमने बहुत प्रयास किया है और अब भगवान ने चाहा और जितनी हमारी अधिकारियों से बात की है, तो अब वो ट्यूबवेल के सामने ही कंपोस्ट खाद का एक प्लांट शुरू होने जा रहा है बहुत जल्द। तो वो सारा हमारे क्षेत्र का जितना भी कूड़ा घर है वो तो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। जैसे इस समय कोरोना काल चला है, तो आपने जी। क्या व्यवस्थाएं करा रखी हैं क्षेत्र में? देखिए हमारे कोरोना काल में हमने पूर्ण रूप से, हमारा जो निगम के कर्मचारी हैं, मेरे जो सफाई कर्मचारी हैं, वो समय समय पर जो है सैनिटाइज़र और उसका पूर्ण रूप से काम करते हैं। सफाई व्यवस्था पूरी दुरुस्त रूप से चलती है और समय समय पर हम लोगों को जागरूक भी करते हैं। हमारे क्षेत्र में या मेरे घर पर भी कोई आता है तो मैं बिना मास्क और बिना उसके उनसे जो है नहीं मिलती हूँ। से हमें पता चला है कि आपके क्षेत्र में जो भी आते हैं तो आपको सब मालूम है, आपको सब जानकारी इसके बारे में? देखिए जब क्षेत्र में घूमते हैं तो जानकारी तो सबको होती है। नहीं मैम, जानकारी नहीं, मतलब ऐसा है तो आपके थ्रू काम हो रहा है, जो भी आते पेमेंट जो फोटो आते हैं मतलब वो मैंने रखवाए, आप कहना ये चाह रहे हैं कि वो मेरे थ्रू रखे हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं तो चाहती हूँ अगर आप करवा सकते हैं तो आप अभी जाकर बाहर से हटवा दीजिए। मेरी तरफ से मेरा पर्सनल ना कोई खोका है, ना मेरा अपना, मेरे घर के बाहर कोई अपना अतिक्रमण नहीं। मेरी घर की गाड़ी खुद जो है वो खड़ी रहती है। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने घर के बाहर टीन शेड डलवा के जो है आज पार्किंग की व्यवस्था करा लूँ। क्षेत्रवासियों से आप साफ सफाई के लिए और कोरोना काल में क्या अपील करना चाहिए? देखिए क्षेत्रवासियों से इस समय सिर्फ मेरी एक विनती है कि शासन की तरफ से सारे डंपर शहर क्षेत्र से हटा दिए गए हैं और मैं बार बार पर्सनली भी उन लोगों से कह रही हूँ कि आप अपना सारे घर का कूड़ा जो है वो डोर टू डोर वाले को दीजिए, क्योंकि अब जब डंपर नहीं है तो आपके घर का सारा कूड़ा वो बाहर चौराहे पे या आपकी गली के बाहर इकट्ठा हो जाएगा। अगर आप डोर टू डोर वालों को देंगे तो वो सारा कूड़ा शहर के बाहर इकट्ठा होगा। मैंने अक्सर देखा है कि जी। हमेशा उसी आपके रोडवेज के पीछे ही कूड़ा डालते हैं, क्यों डालते हैं? देखिए ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। अगर आप मुझे ऐसा बता रहे हैं कि वो ऐसा करते हैं तो मैं इस पर विस्तृत संज्ञान में लूंगी इस बात को। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि वो लोग ऐसा करते हैं।